हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो अभी फिलहाल में हमने क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगी एंड स्टॉक रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगा उसका सॉल्यूशन आपको मिला करेगा एंड हमारी न्यू यूट्यूब की जो वीडियोस रहा करेंगे आपको उनका अर्ली एक्सेस मिल जाया करे। तो क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से जुड़ के आप टेलीग्राम चैनल है हमारा क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम का, उससे आप जुड़ के इन फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्री। अपार इंडस्ट्री बिजनेसेस आप देखें कंपनी के, स्पेशलिटी ऑयल, कंडक्टर्स, केबल, पॉलीमर, ल्यूब्रिकेंट, स्पेशलिटी ऑटोमोटिव। तो एक डाइवर्सिफाई बिजनेस जो है कंपनी कर रही है, लीडिंग द इनोवेशन कर्व इन ओवर 125 कंट्रीज, पावरिंग अ स्मार्टर वर्ल्ड सिंस 1958। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एंड अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर ऑयल मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में, मैन्युफैक्चरर्स of the widest range of cables in India, specialty oil, conductors, cable solution, polymer, lubricants, स्पेशलिटी ऑटोमोटिव। तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है, अच्छी खासी नामी ग्रामी कंपनी है और अच्छे खासे इन्होंने जो है अपनी एक वैल्यूएशन भी बना रखी है, अपनी इमेज बना रखी है वर्ल्ड में जो है अपार इंडस्ट्री। ईयर ऑन ईयर इस बार की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू इस बार इनका डाउन रहा है, इबिटडा भी डाउन गया है इस बार। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा सा एक ईयर ऑन ईयर एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है करीब 19% की, एंड एडजस्ट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो करीब करीब उसमें भी 27% की एक जंप देखने को मिला है। आरओई भी करीब करीब जो है कंपनी की 12.5% की है। एंड जो परफॉर्मेंस जो रही है थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से भी थोड़ा एक प्लांट में जो ऑपरेशन है वो हिटिंग रहे हैं और उस वजह से भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही है। एंड सेगमेंटल अगर मिक्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका जो है 44% जो रेवेन्यू है वो आता है सेमीकंडक्टर्स, 27% स्पेशलिटी ऑयल, 9% lubricant oil एंड 19% केबल्स, 1% अदर्स। ज्योग्राफिकल अगर मिक्स देखेंगे तो डोमेस्टिक से 59% एंड 41% एक्सपोर्ट से इनके पास में जो है एक आता है रेवेन्यू। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स का अगर आप इस बार जो रेवेन्यू देखेंगे तो हर पैरामीटर पे जो है एक डाउन रहा है, जबकि इनका जो रेवेन्यू है इसी से ही सबसे ज्यादा आता है, इसकी परसेंटेज जो रहती है सबसे ज्यादा रहती है और कंडक्टर्स का ही जो है एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिली है। और ऑनगोइंग सेकंड कोविड वेव ने इनका हिट किया है थोड़ा सा ऑपरेशन, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा जो है कंपनी FY22 हाफ ईयरली FY22 तक जो है प्री कोविड के टाइम तक ये पहुंचते हुए दिखेंगे जिस तरीके से ये बोल रहे हैं। एंड न्यू ऑर्डर इनफ्लो जो है उसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस इसलिए कंपनी की जो है वो गिरती हुई दिखी है कोविड की वजह से। और आने वाले टाइम में लेकिन जो है कंपनी के पास में एक अच्छा खासा एक इनफ्लो है और आने वाले टाइम में कंपनी जिस तरीके से बता रही है कि H2 FY22 तक कंपनी जो है एक प्री कोविड के टाइम तक पहुंचती हुई दिखेगी कंडक्टर्स के सेगमेंट में। स्पेशलिटी ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट के सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक इसमें एक रेवेन्यू में आप देखने को मिला है, इबिटडा में आप देखने को मिला है और वॉल्यूम थोड़ा डाउन रहे हैं। अदरवाइज देखेंगे तो एवरी से पैरामीटर पे थोड़ा सा एक अप देखने को मिला है स्पेशलिटी ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट ऑयल में। एंड आने वाले टाइम में जो है इसमें एक ग्रोथ जो है डोमेस्टिक रेवेन्यू देखेंगे तो आप वो 42.5% की ईयर ऑन ईयर एक ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट में भी देखेंगे तो 18.5% का एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक स्पेशलिटी ऑयल एंड लुब्रिकेंट से थोड़ा सा एक ग्रोथ देखने को मिली है। लुब्रिकेंट्स में देखेंगे तो 14% के करीब करीब ईयर ऑन ईयर की जो है ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑयल ऑटोमोटिव ऑयल दोनों में ही एक ग्रोथ देखने को मिली है। केबल सेक्टर भी देखेंगे तो उसमें भी इनको जो है एक डाउनफॉल देखने को मिला है रेवेन्यू में, एबिटडा में देख सकते हैं आप। तो फॉल FY22 जो है टू फोकस ऑन ग्रोइंग एक्सपोर्ट एंड न्यू बिजनेसेस, MBCC, ऑटोमोटिव केबल्स प्लस हार्नेस। तो कंपनी जो है वो फोकस कर रही है कुछ और ग्रो कर रही है अपने एक्सपोर्ट को, और जो है कंपनी एक अच्छा खासे एक आगे जो है एक
न्यू वर्क करती हुई दिखेगी, जिससे कि एक परफॉर्मेंस आगे सुधरती हुई दिखेगी। केबल्स का बिजनेस जो है वो अपार इंडस्ट्री नंबर 1 ग्लोबल लार्जेस्ट ग्लोबल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफार्मर ऑयल की, एंड नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरर है फॉर रिन्यूएबल्स इन इंडिया। 6,405 करोड़ का इनका जो है आप देखेंगे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है। लेवरेजिंग ग्लोबल नेटवर्क्स, मल्टी ईयर रिलेशनशिप है विद इंडियन एंड ग्लोबल मेजर्स, एंड ग्लोबल प्रेजेंस है, एक्सपोर्ट करते हैं करीब 125 कंट्रीज में। लीडिंग द इनोवेशन कर्व, वास्ट रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट डेवलप्ड विद इन हाउस, आर एन डी मौजूद है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स, ग्लोबल लीडर हैं की सेगमेंट्स में। तो की जो इनका कंडक्टर्स जो बनाते हैं कंपनी, ग्लोबल लीडर है, एंड वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड सेगमेंट। तो वेल डाइवर्सिफाइड इनका जो है बिजनेस है, देखेंगे तो अच्छा खासा। कंडक्टर्स में देखेंगे तो 180,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनके पास में मौजूद है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, एंड पायनियर्ड है टर्न की सॉल्यूशन फॉर रिकंडक्टरिंग विद एचईसी लाइन and live line installation with OPGW. First to develop copper magnesium conductors as per RDSO specification. केबल्स में देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्पेशलाइज्ड केबल के, नंबर 1 है डोमेस्टिक रिन्यूएबल केबल्स में, एंड नंबर 1 पर है इंडियन प्लेयर टू क्रिएट गाइडेंस OFC फॉर टॉर्पेडोज एंड टीथर केबल्स फॉर सर्वेलेंस सिस्टम। स्पेशलिटी ऑयल में देखेंगे तो 540,000 किलोलीटर की इनके पास कैपेसिटी मौजूद है। थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है टी ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल में, फर्स्ट ग्लोबली टू सप्लाई द एंटायर रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एंड कंप्लेंट टू न्यू कोरोसिव सल्फर स्टैंडर्ड, फर्स्ट in India to have transformer oil approved for ultra high voltage transformers। तो देख सकते हैं लुब्रिकेंट में देखेंगे तो आप लीडिंग डोमेस्टिक प्लेयर इन ऑटो ल्यूब्स, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ऑटो ल्यूब्स फॉर ENI इटली फॉर ENI ब्रांड। तो देख सकते हैं कंपनी जो है एक कंडक्टर्स, केबल, स्पेशलिटी ऑयल, लुब्रिकेंट में एक अच्छी खासी इन्होंने जो है एक अपनी इमेज बना रखी है, और इसके दम पर कंपनी आगे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी। जो रेलवेज के जो प्रोडक्ट हैं, पावर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, और ऑटोमोटिव सेक्टर में जो प्रोजेक्ट आगे जो है इनके पास, टेलीकॉम सेक्टर में ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, तो कंपनी का आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा इनके पास में पोर्टफोलियो है। और जो ये सेक्टर्स हैं, पावर का, रेलवे का, डिफेंस का, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, ये आगे ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। तो ग्रोइंग सेक्टर्स के जो है कंपनी उसमें काम कर रही है, उन्हीं सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट जो है वो बना रही है। तो आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी। जिस तरीके से ये बता भी रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स थ्रू कंडक्टर्स, केबल्स एंड ट्रांसफार्मर ऑयल, तो इनको फायदा मिलेगा। इनको ये फायदा पहुंचाते हुए दिखेंगे अपने कंडक्टर्स से, केबल्स से, ट्रांसफार्मर ऑयल से। रेलवेज के लिए कंपनी जो है बना रही है कॉपर कैटेनरी कंडक्टर्स, XLP एंड इलास्टोमेरिक केबल्स एंड हार्नेस। डिफेंस के लिए बना रही है इलास्टोमेरिक केबल्स एंड स्पेशलिटी केबल्स। ऑटोमोटिव के लिए बना रही है ऑटोल्यूब एंड ऑटोमोटिव केबल्स। टेलीकॉम के लिए बना रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो देख सकते हैं कंपनी जो है आगे वाले टाइम के लिए, कंपनी के पास में जो टारगेट जो कंपनी ने जो सेट कर रखे हैं, इन 5 के 5 सेक्टर्स में एक अच्छी खासी अपनी धमाकेदार एंट्री कंपनी आने वाले टाइम में करती हुई दिखेगी, और परफॉर्मेंस इनकी आती हुई दिखेगी। एक्सटेंसिव ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी के पास में एक्सपोर्ट करने के लिए, और कंडक्टर्स में तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा काम कर ही रही है। और आने वाले टाइम में जो कंपनी जो फोकस जो इन्होंने जो रख रखा है, वो फोकस रख रखा है करीब करीब इनका जो है 340 करोड़ का, इन्होंने 44 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है 2015 से 2021 के अंदर। और न्यू प्रोडक्ट जो है कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी कॉपर कंडक्टर रेलवेज के लिए, एंड इन्होंने जो है लॉन्च किए हैं, एंड ऑप्टिकल ग्राउंड वायर जो है एंड CTC फॉर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए Q1 FY20 में इन्होंने ये लॉन्च भी किए हैं। एग्रीमेंट किया है इन्होंने हिंडाल्को के साथ फॉर सोर्सिंग मोल्टन मेटल, कॉस्ट सेविंग ऑफ ₹1,000 पर मैट्रिक टन, एंड एल्यूमिनियम रॉड फैसिलिटी इन्होंने लपंगा में लगाई है, उड़ीसा में झारसगुड़ा उड़ीसा प्लांट में। इन्होंने लॉजिस्टिक बेनिफिट विद प्रॉक्सिमिटी टू स्मेल्टर कैप्चर ग्रोइंग जनरेशन कैपेसिटी इन ईस्टर्न इंडिया। तो कंपनी जो है एक तरीके से देखेंगे एक अच्छा खासा काम आगे करती हुई दिखेगी कंडक्टर्स के जो बिजनेस में, और इन्होंने जो एक अच्छा खासा 2015 से 2021 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो किया है, वो आगे उसका एक फायदा होता हुआ दिखेगा।
स्पेशलिटी में अगर आप देखेंगे तो स्पेशलिटी में भी इन्होंने करीब 208 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया है 2015 से 2021 के अंदर। और ये भी कंपनी जो है, इससे भी कंपनी को जो है आगे आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ दिखेगा। एंड डबलिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव ब्लेंडिंग एंड ऑटोमोटिव पैकिंग कैपेसिटी, तो इन्होंने डबल कर लिया अपनी जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव ब्लेंडिंग की जो एंड पैकिंग कैपेसिटी जो है, और ब्लेंडिंग की कैपेसिटी जो है उसको इन्होंने एक्सपेंड किया है, डबल किया है। बढ़िया तरीके से जो है स्पेशलिटी एंड लुब्रिकेंट में भी कंपनी जो है काम कर रही है। केवल के जो काम जो कर रही है कंपनी, इसमें भी इन्होंने करीब करीब 265 करोड़ का इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें इन्होंने ग्रीन फील्ड जो है एक प्लांट लगाया है, जिसमें ई बीम इलास्टोमेरिक केबल्स बना रहे हैं, ओएफसी केबल बना रहे हैं, अदर्स केबल्स भी बना रहे हैं। एंड इन्होंने न्यू प्रोडक्ट जो है एमबीसीसी लॉन्च किया है 2020 में। एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी एमबीसीसी में, हार्नेस में, मोर प्रोडक्ट रेलवेज के लिए, प्रेशर लाइट केबल्स भी आगे सोच रहे हैं बनाने की, एंड 66 केवी केबल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंपनी जो है केबल सेक्टर, स्पेशलिटी एंड लुब्रिकेंट सेक्टर एंड कंडक्टर सेक्टर पे जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है 2015 से 2021 के अंदर, वो आगे उससे फायदा होता हुआ इन्हें दिखेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के पास में, जिस तरीके से देखेंगे तो पावर सेक्टर आगे एक ग्रोथ दिखाता हुआ दिखेगा एंड इकोनॉमिक रिकवरी होते हुए दिखेगी। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो होना है उससे फायदा होता हुआ दिखेगा। भारत नेट जो लगना है ओएफसी, इससे फायदा होता हुआ दिखेगा। एंड डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ऑटोमोटिव सेक्टर से, तो उसमें भी फायदा होता हुआ दिखेगा। तो कंपनी के पास में जो है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज के लिए जो है प्रोडक्ट बना रही है, तो एक ग्रोथ आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बात है एक आती हुई दिखेगी, और वही जो है आने वाले टाइम में कंपनी दिखाती हुई भी दिखेगी। अपार इंडस्ट्री बढ़िया परफॉर्मेंस शेयर से आने वाले टाइम में आती हुई दिख सकती है। ये शेयर का हाई है, आप देखेंगे करीब करीब जो शेयर का हाई है, देखेंगे 900 रुपीज के आसपास का शेयर का हाई है। और नीचे से जब ये लो पे गया है, लो पे जाने के बाद में शेयर काफी एक यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है, उसके बाद में अब ये धीरे धीरे ऊपर परफॉर्मेंस दिखाने लगा है। तो शेयर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश ट्रेंड में ये लौट जाएगा 650 के ऊपर। तो 650 के ऊपर लॉन्ग टर्म में इसको परचेस करना चाहिए, और फिर इसको मान लेना चाहिए कि ये शेयर जो है अपना एक अच्छी खासी एक रैली दिखा सकता है आने वाले 4 से 5 साल के लिए। और ये वाली जो हर्डल जो मैंने लगाई है, ये हर्डल इसलिए मैंने लगाई है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शेयर थोड़ा, ये दो कैंडल जो दो बनी है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा शेयर एक रुकता हुआ दिखे, मतलब 650 से 700 रुपए के बीच में जब ये शेयर पहुंचेगा तो वहां पे ये थोड़ा कंसोलिडेशन करता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने एक इसकी प्राइस रेंज रख देता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो 650 के ऊपर आप खरीदें तो ही बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए शेयर ने ये एक बेस अच्छा खासा बनाया है, और यहां से फिर इसने अभी रिसेंटली ये हाई लगाया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर करीब करीब अपने 50% के रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है, इसके ऊपर ही चल रहा है अब तो। और ये इसने जो ग्रीन कैंडल बनाई है इस हफ्ते की, पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये इसको आगे ले जाता हुआ कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। तो 535 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को बड़े ही आराम से परचेस कर सकते हैं। 535 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को परचेस करें, और नीचे आपको 495 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 495 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 535 रुपए के ऊपर आप इस शेयर को परचेस करें। यहां से ये शेयर करीब करीब मेरे को जैसा लगता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक पॉसिबिलिटी जैसी लग रही है, ये शेयर करीब करीब आपको 650 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है बड़े ही आराम से। इस वाली रेंज तक ये शेयर पहुंच सकता है, 650 रुपए तक ये शेयर बड़े ही आराम से मुझे लगता है ये शेयर दिखा सकता है। 650 रुपए तक के टारगेट है मेरे आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।